न्यूज। तो कांग्रेस में अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर बेहद ही पास घड़ी आ गई है और इसको लेकर लेकिन अभी भी अनिश्चितता बनी हुई है। अनिश्चितता का मुख्य कारण है कि राहुल गांधी अभी अध्यक्ष पद की कमान संभालने को लेकर तैयार नहीं है। तो ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अब राहुल गांधी नहीं तो क्या प्रियंका गांधी अध्यक्ष पद की कमान संभालेगी, या फिर प्रियंका गांधी भी नहीं तो क्या फिर सोनिया गांधी। तो अब ऐसे में ये सवाल है कि प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी या फिर सोनिया गांधी या फिर कोई गैर गांधी परिवार से इस अध्यक्ष पद की कमान संभालेगा। तो अब इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ बने हुए मेरे सहयोगी अबरार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अबरार, खबर आ रही है कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद की कमान संभालने को लेकर अभी तैयार नहीं है। इस खबर में कितनी सच्चाई है? देखिए, राहुल गांधी ने जिस तरीके से कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर रहते हुए अपने कार्यकाल को पूरा किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी को उस बीच में जो एक कामयाबी मिलनी चाहिए थी, अलग अलग चुनावों का अगर यहाँ पे जिक्र करूँ मैं, लोकसभा चुनाव में भी करारी हार का सामना करना पड़ा था और उसी के चलते राहुल गांधी ने अपनी नैतिकता को निभाते हुए अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद मजबूरी में सोनिया गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष पद की जो कमान है वो संभालनी पड़ी थी। लेकिन अब कुल मिला करके राहुल गांधी पर एक तरीके से प्रेशर बनाने की कोशिश की जा रही है गांधी परिवार की ही तरफ से, ताकि कांग्रेस पार्टी के जो सर्वे सर्वा है, राहुल गांधी की बात की जाए यहाँ पर या सोनिया गांधी की बात की जाए, ये तमाम लोग ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की जो कमान है वो गांधी परिवार में ही रहनी चाहिए, क्योंकि उनको डर है कि अगर किसी नए चेहरे के हाथों में कांग्रेस पार्टी की बागडोर चली गई तो फिर पार्टी उनके हाथों से फिसल सकती है। लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि जब कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी है, उन्होंने जब इस बात को लेकर के साफ सिरे से इनकार कर दिया है कि वो अब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नहीं बनेंगे, तो अब कांग्रेस की नीति क्या होगी आगे? अब राहुल गांधी अगर लगातार मना कर रहे हैं कि वो इस पद को संभालने के लिए तैयार नहीं है, तो उन पर इतना प्रेशर क्यों बनाया जा रहा है? क्या फिर प्रियंका गांधी या फिर कोई गैर गांधी परिवार से क्यों नहीं चुना जा रहा है? देखिए, अभी जो खबर आ रही है, अगर कल की खबर मैं आपको बताऊं तो जिस तरीके से कांग्रेस की जो कार्यकारिणी समिति है उसकी बैठक हुई और उसमें एक बड़ा फैसला लिया गया, जो तमाम लोग, खास करके अगर जिक्र किया जाए प्रियंका गांधी का, सोनिया गांधी का और राहुल गांधी भी उस मीटिंग में शामिल थे, और तब जाकर के इस फैसले पर, इस नतीजे पर पहुंचा गया कि अब कांग्रेस पार्टी में जो अध्यक्ष है वो सोनिया गांधी ही रहेंगी, लेकिन उनके अंतर्गत दो और कार्यवाहक अध्यक्ष बनाए जाएंगे, जिनमें मुख्य तौर पर जो नाम सामने आ रहा है वो सचिन पायलट का। हालांकि सचिन पायलट को लेकर के ये भी कयास आ रही जो है तेज हो गई थी कि उनको कांग्रेस के अध्यक्ष के तौर पर भी चुना जा सकता है, लेकिन अब मामला जो है दूसरी तरीके से बनता नजर आ रहा है कि अब सोनिया गांधी ही अध्यक्ष रहेंगी, लेकिन उनके नीचे दो और कार्यवाहक अध्यक्ष रहेंगे जो कि एक नॉर्थ इलाके से आएंगे और एक साउथ से, क्योंकि दोनों जगहों पर अगर भारत देश की बात करें तो बड़ा देश है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी को अगर स्थिरता से राजनीति में अलग अलग राज्यों में अगर अपनी मजबूती को कायम रखना है तो सही बात है कि ऐसे में दो कार्यवाहक अध्यक्ष होने ही चाहिए, और ये फैसले लिए गए और आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान जो है जल्द ही कुछ ही दिनों में किया जा सकता है कांग्रेस पार्टी के। अभी आपने बताया कि सोनिया गांधी ही अध्यक्ष पद की कमान संभालेगी, लेकिन थोड़े दिन पहले की अगर हम बात करें तब सोनिया गांधी की तरफ से खुद कहा गया था, ऐसी चर्चाएं भी आ रही थी कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अभी बीते दिन भी उन्हें कोरोना हुआ था, तो वो लगातार अपने स्वास्थ्य को लेकर ठीक नहीं है, तो फिर वो कैसे संभाल सकती है? देखिए, सोनिया गांधी के ऊपर एक दबाव भी है, लगातार कई नेता भी ये चाहते हैं, जो सीनियर लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के, उनके द्वारा भी ये मांग रखी जा रही है। उनकी जो एक कोर कमेटी है, जो उनकी संसदीय बोर्ड की कमेटी है, उनमें जो लोग शामिल है, चाहे हम बात कर लें मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर लें, जो उनके जो विपक्ष के चेहरे हैं संसद में, जो तमाम बातों को रखते हैं, सरकार का विरोध करते हैं, नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा उनका, वो भी उस कमेटी का हिस्सा है और उन्होंने भी इस बात का मुतालबा किया है कि सोनिया गांधी को ही कांग्रेस की कमान जो है वो संभालनी चाहिए। लेकिन अब जिस तरीके से इस मामले को गोल गोल घुमाने की कोशिश की जा रही है, दो कार्यवाहक अध्यक्ष बनाने की बात जहां तक है, तो कुल मिलाकर के बात वही है कि जहां से शुरू हुई थी बात वहीं जाकर के खत्म हो जाएगी। गांधी परिवार से एक व्यक्ति ने इस्तीफा दिया, फिर जाकर के दूसरे किसी व्यक्ति ने उस पद को संभाल लिया, तो कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी को इस रणनीति से कुछ खास फायदा जो है मिलता नजर नहीं आएगा जब तक कोई नए चेहरे को मौका अगर कांग्रेस पार्टी नहीं देती है अध्यक्ष बनने का। साल 2014 में सोनिया गांधी के तब अध्यक्ष थी, उनको लेकर चुनाव हुए थे, तब क्या कांग्रेस का प्रदर्शन रहा था? एकदम जीरो रहा था, हमने देखा था। और साल 2019 की बात करें तब राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद की कमान संभाली थी, तब भी एकदम जीरो रिजल्ट रहा था। तो अब फिर से सोनिया गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष पद की कमान क्यों संभाली जा रही है? देखिए, सोनिया गांधी को संभालना जो पड़ रहा है वो मजबूरी में भी पड़ रहा है। आप देखिए कि बीते दिनों जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश की राजनीति में, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। आप ये बोल रहे हैं कि मजबूरी में उन्हें अध्यक्ष पद की कमान संभालनी पड़ रही है, ऐसा क्यों? गैर गांधी परिवार से क्यों नहीं कोई अध्यक्ष बन सकता है? ये सारी चीजें कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की कोर कमेटी तय करती है और मुझे लग रहा है कि कोर कमेटी के भी जो कुछ खास चेहरे हैं वो भी यही चाहते हैं कि सोनिया गांधी इस पार्टी की अध्यक्ष बनी रहे। लेकिन मौका तो देना चाहिए ना, किसी दूसरे नेता को, किसी दूसरे मंत्रियों को भी एक बार मौका तो देना ही चाहिए, तभी तो देखा जाएगा कि क्या गैर गांधी परिवार की तरफ से अगर कोई नेता आता है वो संभाल सकता है कि नहीं। बिल्कुल मौका दिया जाना चाहिए और मौका दिया भी जा रहा है, भले ही वो तरीका उनका थोड़ा अलग है। उन्होंने कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर दो चेहरों को कांग्रेस पार्टी में रखने की बात कही है और उसमें से एक चेहरे पे जो एक तरीके से मोहर लगती हुई नजर आ रही है सचिन पायलट का वो चेहरा है। लेकिन इस बीच जो बड़ी उथल पुथल कांग्रेस पार्टी में मची थी उसका जिक्र मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ। बीते दिनों आनंद शर्मा जो कि कांग्रेस पार्टी के कई बार संसद में भी एक तरीके से नेतृत्व करते हुए नजर आए हैं और उन्होंने अब हिमाचल प्रदेश की जो कांग्रेस पार्टी की चुनाव कमेटी है उनके अध्यक्ष के तौर पर उनको कार्यभार सौंपा गया था, लेकिन उन्होंने अपने उस पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने का तो मुख्य कारण यही था ना कि उन्हें किसी भी बैठक में बुलाया नहीं जा रहा था, उनसे किसी चीज को लेकर राय नहीं ली जा रही थी। देखिए, इस्तीफा देने का मुख्य कारण वो भी हो सकता है, लेकिन जो तमाम सियासी अटकलें लगाई जा रही उसमें ये बात भी सामने आ रही कि क्योंकि सचिन पायलट को कार्यवाहक अध्यक्ष के तौर पर सामने पेश किया गया है उससे कहीं ना कहीं वो आहत हुए। हालांकि सचिन पायलट को हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जो चुनाव समिति है उसका पर्यवेक्षक भी बनाया गया है। तो ऐसे में आनंद शर्मा को ये बात खल गई कि सचिन पायलट को अगर कांग्रेस पार्टी इतना महत्व दे रही है, इतना तरजीह दे रही है, तो क्या मैं उस पद के लिए लायक नहीं था, क्या मैं उस पद के लिए प्रबल दावेदार नहीं था? ये तमाम बातें उनके जहन में चल रही। तो कहीं ना कहीं इसका नतीजा ही ये है कि अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जो प्रक्रिया 21 अगस्त को शुरू होनी थी उसमें इतना समय क्यों लगा? देखिए, समय लगने के पीछे ये भी बात है कि जिस तरीके से तमाम उम्मीदें जताई जा रही थी कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर राहुल गांधी जिम्मेदारी संभाल सकते हैं या प्रियंका गांधी भी दूसरा चेहरा हो सकती है, लेकिन दोनों ने एक तरीके से अपने जाती तौर पर इस पद को लेकर के अपने ना का जो इजहार है वो कर दिया है। अब किसी को जबरदस्ती उस पद पर बिठाना मुझे लगता है कि उस पार्टी में एक तरीके से संतुलन बनाए रखने के लिए ये सही फैसला और सही निर्णय नहीं होगा। तो ये थे मेरे साथी अबरार मेरे साथ, इन्होंने बहुत ही विस्तार से हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। तो अब ऐसे में आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के अध्यक्ष पद की कमान किसे मिलती है। क्या सोनिया गांधी ही कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर रहेंगी या फिर राहुल गांधी आगे आ जाएंगे या फिर प्रियंका गांधी वाड्रा को ये कमान दी जाएगी। धन्यवाद। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Next 9 न्यूज।